हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म का सम पूछा गया क्वेश्चन में। हुज सेकेंड टर्म, सेकेंड का मतलब A2 और A3, सेकेंड और थर्ड टर्म की वैल्यू दिया गया है 14 और 18। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है S51 की वैल्यू पूछी गई है, A2 सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये दो चीजें दिया गया हमें। तो सेकेंड और थर्ड टर्म अगर दिया गया है तो थर्ड वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, मतलब D की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो D के लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को, मतलब थर्ड वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा निकलेगा डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 14, तो ये वैल्यू आ गई 4। ठीक है, D की वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर हमको A1 भी निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, अगर हमें A की वैल्यू निकालनी होगी तो A2 में से डिफरेंस हमारा कितने का है, 18, 4 का निकला है, डिफरेंस से 4 का, मतलब ये 4 बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म हो गया 18, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 4 और बढ़ा लेंगे क्योंकि डिफरेंस क्या है 4 है। तो 18 में 4 ऐड कर लेंगे होगा 22, उसमें 4 ऐड कर लेंगे 26, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। यही चीज होगा पीछे भी, जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर इसके पिछला वाला टर्म निकालेंगे तो 4 माइनस करना होगा। जैसे थर्ड टर्म 18 है तो सेकेंड हो गया 14, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 14 माइनस 4। ठीक है, जिस तरह से सीरीज में क्या है, ये D की वैल्यू 4 निकली है तो सेकेंड वाला 14 है, थर्ड वाला 18, 4 बढ़ता जा रहा है। पीछे वाला निकालेंगे तो 4 कम होता जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म अगर 14 है तो इसके पीछे का टर्म क्या होगा, 14 में से 4 माइनस कर लेंगे क्योंकि डिफरेंस वैल्यू क्या निकली है 4। तो 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू क्या रही होगी, A की वैल्यू है 10। ठीक है, 10 के बाद सेकेंड टर्म हो गया 14, इसके बाद वापस से 4 बढ़ गया 18, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो हमें मिल क्या गया, D की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू है, और S51। ठीक है, ये 51 क्या है हमारा, N की वैल्यू है। फॉर्मूले में क्या होता है SN, N की वैल्यू कितना है 51, और हमें निकालना है S51 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले SN का फार्मूला लगा लेते हैं, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई D। ये हमने लगा लिया SN का फार्मूला। N की जगह पुट कर लेते हैं 51, तो S51 इक्वल टू 51/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है, ये है 10, प्लस N की जगह पुट कर लेंगे 51 -1 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू है 4। ठीक है, तो हमने N की वैल्यू पुट कर लिया, A की वैल्यू पुट कर लिया और D की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको फाइंड कर लेंगे, S51 इक्वल टू 51/2, ये हो जाएगा 20, प्लस इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 51 - 1 मतलब 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। तो S51 इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट में है 20 प्लस ये हो जाएगा 200। S51 इक्वल टू 51/2, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। 2 से 220 को डिवाइड करेंगे तो 110। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 का 110 में, तो S51 की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1650। ठीक है, ये हो गया 5610। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP, 7 टर्म का सम दिया गया क्वेश्चन में S7, इसकी वैल्यू दे रखा है 49, एंड द सम ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम दिया है 289। क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ n टर्म, SN की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो S7 दिया है और S17 दिया है। ठीक है, तो SN का पहले फार्मूला लगा लेते हैं। SN इक्वल टू होता है N/2
इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है फार्मूला। सबसे पहले हम n की जगह क्या रखेंगे 7, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे 7 पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू है 49, तो यहाँ रखा 49 इक्वल टू 7/2, ये है 2a प्लस 7 माइनस 1 होगा 60। 7 से 49 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2 इधर आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा 14। इधर है 2a प्लस 60, ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं और 14 को उधर, समझने में आसानी होगी आपको। तो ये 2a प्लस 60 इक्वल टू में 14। अब 2 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा 3d। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। तो 2 से यहाँ कॉमन लिया तो ये हो गया, 2 से 6 में कॉमन लेंगे मतलब 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 3d। यहाँ पे है 14, ठीक है, 2 इधर जाएगा तो 14 के नीचे मतलब कट के क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 7 जा 14। तो इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे ए और डी का। तो S17 की वैल्यू है, पहले Sn का फार्मूला लगा लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n की जगह क्या पुट करेंगे 17, ये हो जाएगा S17 इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। S17 की वैल्यू कितना दिया रखा है 289, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे 289, तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट है 2a प्लस 17 माइनस 1 बचेगा 16d, ठीक है। 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये कट जाएगा 17 टाइम में, 2 इधर आएगा तो 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा ये 34, ठीक है। और यहाँ है 2a प्लस 16d, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू मिल गया हमें 34। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा 8d इक्वल टू में 34। अब 2 इधर आएगा तो 34 के नीचे मतलब डिवाइड होके क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 इधर आएगा तो कट के हो जाएगा 17। इसको हमने बना लिया इक्वेशन सेकेंड। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है सेकेंड। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे ए और डी की, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू में वैल्यू है 7, और इक्वेशन सेकंड है a प्लस 8d इक्वल टू में 17, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ले लिया हमने। अब इसको अगर हमें a को कैंसिल करना है तो दोनों ही क्या है प्लस में है, तो यहाँ हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये a कैंसिल हो गया, 8 एक प्लस में एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5d, और 17 में से 7 करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस 8d है, तो यहाँ बचेगा माइनस 5d। 17 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 10, ये भी होगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 10, 5 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, मतलब इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये d की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू में 7, तो ये है a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2 इक्वल टू में 7, a इक्वल टू ये हो जाएगा 6, ये है 7, 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 6, मतलब a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू है 2,
क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एस एन, ठीक है। तो ए और डी की वैल्यू हमको पता पड़ गया है, अब हम वैल्यू निकालेंगे एस एन का। तो एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन टू, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2। ये हमने ए और डी की वैल्यू पुट कर दी। तो एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा एन अपॉन टू, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे होगा 2, 2 का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में होगा, 2 का एन में करेंगे तो होगा 2n, और 2 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू मिलेगा एन अपॉन टू, और ये देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, मतलब बचेगा 2n। तो एस एन इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n मल्टीप्लाई n, मतलब एस एन की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।